राधे राधे, श्री शिवाय, नमस्ते, वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ये जो व्लॉग है ये 5 जून का और 7 जून का मिक्स्ड व्लॉग है, क्योंकि 5 जून को ईशानवी का बर्थडे होता है और 7 नहीं 8 जून को 8 जून को हमने इसका बर्थडे सेलिब्रेट किया था, क्योंकि इसके जो बड़े पापा थे वो उस दिन आना था उन्होंने बद्दी से। तो ये जो है ये स्टेशनरी इसको मतलब कि इस क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने मंगवाई थी, और ये जो है वो स्टेशनरी लेके गई थी। ईटेबल्स इनके स्कूल में अलाउड नहीं है, तो वो हमने नहीं दिए थे। तानू आज क्या है ईशानवी? मेरा बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। अभी आप ये क्या लेके जा रहे हो? गिफ्ट। स्टेशनरी। हेलो, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना खूब सारा ध्यान रख रहे होंगे। तो आज है 5 जून, जो कि हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज है ईशानवी का बर्थडे, मेरी बेटी का, बड़ी का। तो वो आज स्कूल जा रही है। स्कूल में उनके ईटेबल्स अलाउड नहीं है, तो वो हमने सिर्फ उसको स्टेशनरी ही दी है। हर बार बस स्टेशनरी ही दी जाती है, क्योंकि कुछ पेरेंट्स मीन्स कई बार कई बच्चों को एलर्जीज ऐसा कुछ होता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये जो जंक फूड वगैरह है, जैसे थोड़ा वो चोकोपाई या चॉकलेट्स, ये चीज़ें बिल्कुल भी अलाउड नहीं है बाहर के। तो उसी वजह से फिर हम इनको वो दे देते हैं स्टेशनरी। तो वो ये लेके जा रही है। बाकी आज हम ज़्यादा कुछ सेलिब्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि बड़े भैया नहीं हैं, इनके बड़े पापा वो आएंगे संडे को, वो हैं बद्दी गए हुए हैं। तो जो मेन सेलिब्रेशन है वो होगा संडे को ही। आज हम थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा कर लेंगे, तो जो भी आज हल्का सा रहेगा सेलिब्रेशन वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस दिन हमने ये जो चने की दाल होती है उसके ये लड्डू कह लो या पकौड़े कह लो, जैसे जो राम लड्डू, वो बनाए थे। तो बस यही एक छोटी सी सेलिब्रेशन उस दिन हुई थी। फिर क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि बड़े भैया बद्दी में थे, तो एक मेंबर भी अगर मिस हो ना तो सेलिब्रेट करने का मज़ा नहीं आता, तो इसीलिए वो हमने पोस्टपोन कर दिया था। तो यहाँ पर अब ईशान भी अपने गिफ्ट्स खोल रही है। थोड़े से ही गिफ्ट्स हैं, क्योंकि इस बार ना हमने ज़्यादा बड़ा सेलिब्रेट नहीं किया, अदरवाइज़ हम थोड़ी बड़ी सेलिब्रेशन करते हैं, क्योंकि एक तो गर्मी इतनी हो रखी थी ना, तो और हमारे इधर ना एकादशी करी थी, हमारे एक चाची जी हैं उन्होंने। तो वो 3 दिन, आपको पता है कि एकादशी का जो फंक्शन है वो 3 दिन चलता है, तो वो सारा साथ में ना क्लैश हो रहा था। तो यही एक रीज़न था, फिर हमने ना ज़्यादा बड़ा सेलिब्रेट नहीं किया। तो यहाँ पे अब ये जो गिफ्ट है ये इसको इसकी मौसी ने दिए थे। जो इसकी बड़ी मौसी है उन्होंने शगुन दे दिया था, और नानी ने भी शगुन दे दिया था। तो क्योंकि टॉयज़ वगैरह इसके पास पहले से ही बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे, और ये गेम्स वगैरह खेलती कम है, तो इस वजह से उसने मीन्स ज़्यादा जो गिफ्ट्स थे वो मैंने मना किया था कि ज़्यादा आप मत दो, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही। तो अब ये हो गया था शाम का टाइम, मतलब कि ये 8 तारीख का व्लॉग है, और यहाँ पर अब हम डिनर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आपको बताया कि ईशानवी का जो बर्थडे था वो सेलिब्रेट नहीं किया, तो हमने घर में ही एक स्पेशल सा डिनर बना के वो सेलिब्रेट कर लिया था। केक जो है वो कट किया था। तो ये है वो केक की फ़ोटो। ज़्यादा वो जो फ़ोटोज़ थी हमने क्लिक नहीं की। तो अब ये जो सैटरडे को था उस दिन फिर हमने ये जो लंच प्रिपेयर हमने क्या मतलब बेसिकली दीदी मोनिका और मैं, हम तीनों ही लगे हुए थे। सब्जियां मैंने ही बनाई थी, क्योंकि एक होता है ना कि भाई अगर माँ काम करे ना अपने बच्चे के जन्मदिन पे, तो ना तो वो थकती है और ना ही वो अकती है। ये एक बहुत ही आपको क्या बोलूँ कि ट्रू वाली जो चीज़ है वो है। तो यहाँ पे ना अब ये बन रहा था, मैंने इस बार जो राजमा है थोड़ा इस ढंग से बनाए कि पहले मसाले को मोटा मोटा कट कर लिया और फिर इसको ग्राइंड कर लिया था। थोड़ा टेस्ट से बनाए, तो जो टेस्ट है ना इससे आप देखना, कभी ट्राई करना, टेस्ट बिल्कुल अलग आता है राजमा में। नॉर्मल तो हम जैसे बनाते हैं वैसे तो बनता ही है। अब ये जो है ये हमने बनाया था चीज़ टमाटो, मतलब इसमें ना प्याज सिर्फ मैंने एक ही प्याज यूज़ किया है, और इसको पहले प्याज में और ये डाल दी मैंने दालचीनी,
प्याज को भी हमने हल्का सा ही भूनना है, और मसाले जो हैं जीरा वगैरह वो भी अगर आप नहीं यूज़ करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उससे ना थोड़ा अलग सा एक फ्लेवर आता है। तो अगर आप यूज़ कर रहे हो तब भी कोई चक्कर नहीं है। तो ये दालचीनी और वो अब ये गए टमाटर इसमें मैंने खूब सारे डाले, लगभग 6 टमाटर मैंने यूज़ किए थे। हाँ, 6 टमाटर यूज़ किए थे। ये जब थोड़ा सा मशी से हो जाते हैं ना, फिर ये साथ में देखिए काजू और जो बादाम है वो डाल दिए थे, ताकि जो ग्रेवी है वो रिच बने। और जब ये सारा जो मटेरियल है मशी सा हो जाता है, फिर इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। बाकी जो बेसिक मसाले हैं, हल्दी, नमक, और जो हम क्योंकि लाल मिर्ची नहीं खाते हैं तो इसीलिए मैंने यहाँ पर हरी मिर्च का यूज़ किया है। तो आप भी अपने अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्ची को, मतलब कि मसाले को उस हिसाब से बना सकते हो। तो यहाँ पर दीदी लगा रहे थे आटा, और ये चावल जो है वो भीगने के लिए डाल दिए थे। ये था राजमा का मसाला, तो इसको हमने पीस लिया था। और फिर यहाँ पर अब जो कढ़ाई है वो चढ़ा दी है, ताकि जो राजमा है वो अच्छे से बन जाए। तो जो राजमा है उसको भी मैंने घी में ही तड़का लगाया था, ताकि अपनी तरफ से तो बड़ी कोशिश की कि अच्छा खाना बने, और बना भी था। सबने बहुत प्रेज़ की थी कि खाना अच्छा बना है। तो साथ में अब ये जो है थोड़ा सा इसमें मैं डाल रही हूँ किचन किंग मसाला, और कलर के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ देगी लाल मिर्च होती है वो, क्योंकि इसका सिर्फ कलर होता है, वैसे तीखी नहीं होती है। तो ये जब मसाला अच्छे से पक जाएगा, जब जो ऑयल है वो इसके ऊपर आ जाता है ना, फिर उस टाइम पे हम डाल देते हैं राजमा। तो इसको मैंने ढक के रख दिया, क्योंकि छींटे बहुत पड़ रहे थे। और इधर देखिए मोनिका भी बराबर ही काम कर रही है। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी ताकि इसमें जो पनीर है वो बनाए। तो ये डाला है बटर, क्योंकि इसको पनीर को ना बटर में ही तड़का लगाया था। तो ये जीरा और धनिया इसमें डाल दिया। जब ये अच्छे से थोड़े से छौंक हो गए थे, फ्राई हो गए, फिर इसमें मैंने जो आपने पहले देखा स्टार्टिंग में जो मसाला बनाया था, तो वो इसमें डाल दिया था। खाना क्योंकि हम ना जल्दी खा लेते हैं, तो इस वजह से ये जल्दी थी कि हमने टारगेट बना के रखा था, मैंने और दीदी ने। हमने ये सोचा हुआ था कि 7:15 बजे तक हमारा जो खाना बिल्कुल रेडी हो जाए। ये देखिए, ये जो ऑयल है मसाले का बिल्कुल रिलीज़ हो गया था, और अब फिर इसमें जो राजमा है वो डाल दिए थे। तो कलर भी बहुत अच्छा आता है, ये देखो कितना प्यारा कलर आया राजमा का, और टेस्ट भी अच्छा बना था। तो ये जो है कि काम है, अगर हम थोड़ा सिस्टमेटिक वे से चले ना तो काम जल्दी हो जाता है, अदरवाइज़ फिर इतना जो काम है वो नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर ये जो पनीर का जो ग्रेवी थी उसकी जो छींटे बहुत पड़ रहे थे ना, तो इसीलिए ढक्कन को हल्का सा उठा के फिर ऐसे ही मैं इसको टर्न कर रही थी, और इसमें हल्का सा पानी डाल दिया ताकि ये जो ग्रेवी है ज़्यादा थिक ना बने, क्योंकि चावल के साथ खानी थी तो थोड़ा सा जो रनी ग्रेवी है वो चाहिए थी। तो यहाँ पर सब्जियाँ बन रही थी। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हो रहा है शाम का टाइम हो रहे हैं 7:15। कैमरा थोड़ा गंदा है, हाँ ओके, 7:15 हो रहे हैं। और ये देखो बाल ऐसे लग रहे थे जैसे मैंने वॉश किए हैं, बट पसीना मीन्स गर्मी से बुरी हालत है। इधर देखिए हमारी जो सब्ज़ी हैं वो बन गई हैं। ये जो राजमा हैं ये बन चुके हैं। अब इनको थोड़ा मीन्स बॉयल आएगा और टाइम लगेगा थोड़ा सा। इधर पनीर की जो ग्रेवी है वो ऑलमोस्ट डन ही है। ये देखिए इसमें भी एक आध बॉयल आएगा, और फिर हम इसको थोड़ी देर खदकने देंगे, मीन्स बॉयल होने देंगे। और इधर दीदी कट कर रहे हैं पनीर को, और चावल हमने उधर मोनिका के किचन में रख दिए, चाची जी की किचन में, क्योंकि इधर गैस हमारे बिल्कुल ऑक्यूपाई हो चुके थे। अब बनेगा दही, जो कि बनाएंगे दीदी। तो आटा गूंद चुका है, चावल सारे मेजॉरिटी जो है वो सब चावल ही खाएंगे, तो चावल थोड़े ज़्यादा बनाए हैं, तो आटा हम थोड़ा कम लगाएंगे। मोनिका क्या रिपोर्ट है चावल की? नहीं गई थी, अच्छा दीदी देख रहे हो गए, ओके। चावल भी डन है, मैं आपको दिखाती हूँ, ऑलमोस्ट डन है। इधर देखिए ना जरा, इधर तीनों बैठे हैं टर्न वाइज टर्न। अब मैं इधर देखने जा रही हूँ चावल, आपको दिखाने, बेसिकली देखने नहीं। उधर चाची अपना काम कर रहे हैं, वो देखो। रुको बैठी जी, पता नहीं क्या कर रहे हैं। चाची क्या करेगा दे? अच्छा, जो हमारा पेट है ना शेरू, उसने सारा यहाँ पे कचरा बिखेर दिया, तो चाची वही समेट रहे हैं। और अब मैं आपको दिखाऊंगी, एक मिनट,
चावल लाइट ऑन कर ली और प्लेट है गरम। एक मिनट। ये है, तो ये भी ऑलमोस्ट डन ही है। तो जी हमारा जो डिनर है वो हमने जो है वो टारगेट बना के रखा था 7:15 का, तो खाना हमारा बन चुका है। इधर देखो मम्मा एंड बेबी। तो दीदी उधर उसको सुला रहे थे पार्थ को, और अब हम जा रहे हैं किचन में ताकि देखें कि क्या हुआ है। तनु किसको आवाज लगा रहे हो भाई? वैसे दवाई लगानी है। कौन लगाएगा? कौन? जोर से बात। मोहन तो बड़ी सास का तो बुलाया कर दी तू ना जरा जरा वो भूख का दे ले अपनी जरा भूख से भी ये वो देखा वो तो दवाई लाई वो वाली हैगी है मोरे जरा मोरे ओए एक से ला दे ला दे ए ला दो मैं तो जाके उसने लेकर आ दियो कोई नहीं रहने दे ए लो कुछ ना लग गई। तो जो ग्रेवी थी मेरी ये बन के रेडी हो गई थी। ये जो पीछे थे एक्चुअली तान्या को ना हल्की सी चोट लग गई, तो वो ना मोनिका को ही बोलती है। अब हो क्या रहा है, इसको ना अब नाम लेने आ गए हैं, तो मैडम जी किसी को भी जैसे चाचू या चाची नहीं बोलेगी, सीधा नाम लेती है। इनफैक्ट मुझे भी मम्मा नहीं बोलेगी, पहले 2 या 3 बार आवाज़ लगाएगी मम्मा मम्मा, अगर सुन लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर वो मेरा भी नाम लेती है। वही हिसाब उसका पापा के साथ है, मीन्स सबके साथ वही है। अगर तो उसको नाम नहीं आ रहा है तब तो वो जैसे जो भी है चाचू ताया जी जो भी है वैसे बोलेगी, और अगर नाम पता है तो फिर आपका भाई नाम ही लेगी वो। आजकल बच्चे ऐसे ही हो रखे हैं, क्या करें। तो यहाँ पर मोनिका ने जो है वो फ्लोरियाँ बना दी थी। दीदी पता नहीं बाहर कुछ काम कर रहे थे, अब मेरे को याद नहीं है कि इस टाइम दीदी क्या कर रहे थे, क्योंकि पहले किया था। और यहाँ पर अब लग गए थे हम वो कर, हाँ दीदी खाना सर्व करने के लिए सामान वहाँ पर रख रहे थे, और पता नहीं क्या कर रहे थे, अभी याद नहीं है यार। चलो एनी हाउ, तो पहले तो हम सोच रहे थे कि हम ना वो बनाएंगे चपातियाँ, पर फिर बड़े भैया बोलते कि नहीं आप ना पराठे बनाओ इसके साथ, पनीर के साथ जो पराठे हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं। तो फिर हमने ना यहाँ पर जो पराठे हैं वो बना लिए थे। और सब जब साथ में खाते हैं ना तो अलग ही मज़ा आता है। वो सब ना हमारी वेट कर रहे थे, पापा जी को और चाचा जी को भूख जल्दी लग जाती है तो उनको खाना खिला दिया था। बाकी हम जो बच्चे थे हम सब ने ये देखिए बैठकर एक साथ मिलके ही जो खाना है वो खाया था। तो फ्रेंड्स ये था मेरा एक छोटा सा ब्लॉग। ये मैंने ईशानवी का जो बर्थडे सेलिब्रेट किया था, ये उसकी सेलिब्रेशन थी। कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में।